अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं और खौफलैंड के चक्कर में चक्कर लगाने आ गए हैं। बच्चों की छुट्टियां हुई हैं ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। मैं ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ चीज़ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ना आदत पाओ तो बच्चों को कोई पता नहीं होता मार्केट में क्या होता है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, पहले ना 1 साल 2 साल की बात है, आफिया फ़ान ना मार्केट जाते नहीं थे। तो जब मैं मार्केट जाती थी मुझे कहता होता था मार्केट क्या होती है, उधर कैसे होता है, तो ऐसे वाले सवाल ये करते थे दोनों ना। मुझे उस वक्त बड़ी हसरत आती थी। नहीं नहीं, मैं लेके जाऊँगी अपने बच्चों को, आप क्यों फ़िक्र करते हो, दिखाऊँगी मार्केट क्या होती है। मैं फिर दिखाया, फिर उन्होंने ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾਇਆ है कि मार्केट आके की ਹੁੰਦਾ है। तो अब ये है ना कि जिस चीज़ की पता ही ना हो बच्चे को, जब वो देख ले तो उसको मज़ा आने लग जाए कि वाह जी वाह ये तो बड़ी अच्छी मज़े वाली चीज़ है कि जाओ तो तुसी अपनी मर्ज़ी के चॉकलेट, अपनी मर्ज़ी की खाने वाली चीज़ें उठाओ। वैसे तो हम लेके आते हैं, लेकिन वो जो बच्चा खुद लेता है ना उसको अपने एक मज़ा होता है जब वो देखता है कि मैं अपनी चीज़ें ले रहा हूँ। तो शॉपिंग करना किसको अच्छा नहीं लगता? तुसी दसो हाँ कि सानू अच्छा नहीं लगता या तुहानू अच्छा नहीं लगता। शॉपिंग पता नहीं क्यों एक अजीब जा चस है, समझ नहीं आती। पैसे हिला के हथों जाते हैं, लेकिन चस बड़ा वे कि शॉपिंग करने जा रहे हैं, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो अब ये मेरे बच्चों को पड़ गई आदत। तो ख़ास तौर पर उस वक्त ज़्यादा वो चस डालते जब उनकी होती हैं छुट्टियाँ, और वो ब्लैकमेल करते हैं छुट्टियाँ हुई हैं, हम घर में हैं, हम कहाँ जाएँ। तो वेदर इतना गंदा है, आपको पता है। मौसम गंदा नहीं मैं कहूँगी, मौसम को क्या मैंने गंदा बोलना है, अल्लाह ताला माफ़ी दे। कि ठंड है ना, बारिशें हैं, ठंड है, उस वजह से। तो अभी मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो अभी घर वापस आए हैं तो ये ना लुकमान ने लिया आईपैड था इसका एप्पल का, और इसका ना इसके अंदर आपको पता है वो टेस्टा 2 उसके अंदर ही होता है, टैबलेट के अंदर ही। लेकिन ये अब यूनिवर्सिटी जाता है ना तो उसको काम करना इतना मुश्किल होता है। वो छोटा सा टेस्टा 2 है तो उसके साथ उसको ना लिखने के लिए बड़ा टफ लगता है। तो ये ना थोड़ी कीता है, कह लो कि बच्चा इजहार नहीं करता ना, मतलब उन्होंने कोशिश होंगी है यदि कि जितों तक हो सके मैं अपना टाइम कर लवां, क्योंकि ये एप्पल की चीज़ें आपको पता है थोड़ी छोटी हाई महंगी सस्ती तो है नहीं है। तो एप्पल का जो आईपैड है ना उसकी ना एप्पल की ही चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। उसको ऐसे प्राइवेट जैसे होते हैं ना एक्स्ट्रा लेके टेस्टा 2 है वो इसके साथ सेट नहीं बैठता। तो ये इसने लिया मीडिया मार्केट से, इसके साथ ये टेस्टा 2 है, साथ उसके ऊपर एक ये जो ना ये पूरा मकनातीस है। तो अभी आपको मैं दिखाता है अपना पूरा टैबलेट इसके साथ लगा के सेट करेगा। तो अब इसके लिए कितना ये ईजी है। ये ना कल रात को काम कर रहा था, कल रात को परसों रात को ना ये यूनिवर्सिटी का पढ़ रहा था। तो वो टैबलेट के ऊपर जो अभी दिखाता है वो भी अपना खोल के ना टेस्टा 2, इसके बाबा ने देख लिया कि ये ऐसे काम करते। तो कहता है हाँ जी, क्योंकि मेरे पास ऐसे वाला नहीं है। तो मैं इन्होंने कहीं देख लिया, फिर सुबह उठते ये यूनिवर्सिटी गया, शायद उन्होंने रात को बोल दिया था कि आप सुबह मीडिया मार्केट से लेके आना है। तो इसको पता था वो कितना महंगा है। तो खैर ये देखें ये वाला छोटा था तो बड़ा ही औखा बेचारा करता रहा वे। तो इसको फील भी नहीं ना आती, होता है ना बच्चा काम करता है तो वो बटन दबाता है, ठक 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 की आवाज़ आती, तो फील नहीं आता था कि मैंने क्या लिखा है क्या नहीं। तो खैर इनकी नज़र पड़ गई और हमें पता लग गया, अगर ना इनकी नज़र पड़ती तो उसने कहना ही नहीं था। हालांकि इसका इतना काम है, इसके ऊपर इतना काम है, ये साथ लेके जाता है घर में भी इसके ऊपर ही काम करता है। तो अब कह रहे मेरी दुनिया ही बदल गई है। कल का इसने काम शुरू किया है ना, तो हाउस प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, तो वो घर में बैठ के या मतलब काम करने होते, कोई प्रोजेक्ट वगैरह तैयार करने होते, तो वो कह रहा है जो मैंने 3-4 दिन लगाने वो मैंने 1 दिन में कर लिया। तो मैंने कहा हाय मेरा बच्चा सच्ची माशाल्लाह, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इन्ना मैं क्या लुकमान सबर नहीं चंगा होंदा। बस बच्चा बड़ा है ना थोड़ा समझदार है, उसको कहने में थोड़ी हिचकिचाहट आती है। हालांकि वो कौन सा इतना काम कर रहा है, पढ़ता है। मैंने बोला भी है कि जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक तो आपने हमें ही कहना है ना, किसको कहना है। खैर माशाल्लाह उसका आ गया, उसको मुबारक शरक दे दी है, खुश हो गया। तो अभी मैं बनाने लगी रशियन सैलेड। वैसे ही मुझे ये सब्जियां पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो आज मैं ये बना लेती हूँ इफ्तार के लिए। साथ मैंने आलू गोश्त बनाया था, तो मैं इसको सारी सब्जी को मिक्स करूँगी। साथ ये पास्ता बनाया तो उसमें मैंने थोड़ा सा पास्ता ना साइड पे कर लिया था। मैंने कहा इसको रात को ना सैलेड में ऐड कर लूँगी, कि पास्ता बच्चों के लिए बनाया था, आलू गोश्त सब के लिए और सलाद भी सब के लिए, लेकिन मैंने नहीं खाया था और इन्होंने खाया था। तो खैर इसके अंदर मैं मायोनीज़ डालूँगी, साथ जाएगा इसके अंदर क्रीम, फ्रेश क्रीम मैं दिखाती हूँ अभी। और 2 से 2.5 चम्मच चीनी मैंने डालनी नहीं थी, मैं ऐसे कि बच्चे भी खा लेंगे, लेकिन उनको ना थोड़ा जायका कि बच्चों को अच्छा नहीं लगे। तो मैंने ऐसे कि अगर मैं ही खाना थी तो मैं चीनी ना ही ऐड करती। तो खैर अभी मैं इसके अंदर फ्रेश क्रीम डालूँगी, साथ मैंने चीनी डाल लिया, थोड़ी सी काली मिर्च जाएगी और नमक जाएगा। इनू चंगी तरह करांगे मिक्स करके फिर इसी सैलेड में यूज़ कर लाँगे। आप वेजिटेबल का बना सकते हैं, फलों का बना सकते हैं, तो दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन अगर आपने बनाना है ना तो मैं ही सोचा है कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता, बेहतर है कि मायोनीज़
और वो जो है ना क्रीम, वो थोड़ी सी क्रीम जो ना वो पतली वाली कम फैट वाली यूज़ कर लें। ये थी 83% मतलब 30% वाली, तो कम वाली यूज़ कर लें अगर तुम आप ही खाने, नहीं तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। देखें जी, इसको अलग से मिक्स करके अगर डालेंगे ना फिर ज़्यादा सही। अगर आप उसके सैलड के ऊपर चीज़ें डालेंगे फिर इतनी अच्छी तरह मिक्स नहीं होता। आज इफ्तारी में यही मैंने तैयार किया था, सिंपल सा खाना था, सिर्फ ये मैंने सैलड बना ली थी, साथ मेरा था आलू गोश्त का सालन। आलू गोश्त का सालन भी बड़ा ही मज़ेदार बना था। मैंने तो सच्ची बात बताऊँ, सबसे पहले अपनी पूरी एक रोटी आज खाई शोरबे के साथ डोब के, और काले वाले चावल बचे थे वो भी मैंने अंदर ऐड कर ली। मैंने कहा चलो खाने में तो शोरबा डाल के खाए ना बड़ा मज़ा आता है। तो खैर मैंने आलू गोश्त के साथ ही खाना खाया, और मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि फ्राई चीज़ें मैंने की ही नहीं थी। उन्होंने भी छुट्टी देनी चाहिए थी ना, वो भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता वे फ्राई चीज़ां पहले खाओ फिर तुसी नमाज़ पढ़ो फिर तुसी बाद जो खाना खाओ, बहुत हैवी हो जाता। थोड़ा थोड़ा बंदा खा के ना तो फिर रात तक बंदा आराम से रहे। अगर शुरू में आप इतना हैवी खा लेना तो रात को दिल करता भी होता है खाने को, तो पेट इजाज़त ही नहीं देता। नहीं, बिल्कुल नहीं चुप करके बैठते सो जाओ। तो खैर कल के चावल पड़े थे, वो भी मैंने थोड़े से बच्चे ऐड कर लिए। हम बच्चियाँ चीज़ां फ्रिज में इतनी रखी जाती, थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी बनाती, उसके बावजूद भी ना खाना बच जाता है। अफ्तारी के बाद आपको पता खाया ही नहीं जाता वो फ्रिज, मतलब कि हम फ्रिज का साह नहीं निकलता जो भी मैं साफ़ करना है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मुझे ये था कि कर लें खा लें, छोटे बच्चे को आ रहे दे दूँ कि बंदा यूज़ कर लेना फिर भी ठीक है, लेकिन मजा ले बच्चे हत्थी चढ़न। तो खैर उनको आज मेरा दिल करता है फ्रिज को भी साफ़ करूँ। मैं क्या बहुत हो गया माशाल्लाह, 13वां रोज़ा जा रहा है, तो 13वीं रोज़े की थोड़ी थोड़ी चीज़ें ख़त्म साथ साथ कर तो रही हूँ, फिर भी मत पता नहीं कितों पैदा हो जाती ने चीज़ां। तो खैर फौज माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार बैठे हैं कि टाइम और हम मुँह में अंदर डालें खाना। छोटे बिल्कुल भी उनका चलें रोज़ा जी, नहीं है, ये लेकिन वो लेट दिखाते नाइट है, ऐसे जैसे 11 उनका बजे का रोज़ा है। टाइम है, और मिशाल ये बना के लेके आई है, पता नहीं क्या बना के लेके आई अपने लिए और भाई के लिए, साथ स्ट्रॉबेरी और उसके ऊपर चॉकलेट माल मूल के लिए आई है। सच्ची में कि ऐसी हो मीठी हो तू हो, उन्होंने मीठा चमोड़ के ले आई तो मुझे कहते खा ली मामा खा ली, बहुत मज़े किया। तो सच्ची बात उसका दिल रखने के लिए मैंने थोड़ी सी लिया, बड़ा ही मीठा थी। तो चलें जी, कॉफलैंड से जो मैंने लेके आई थी ना ग्राइंडर, मुझे कल मैसेज आए थे कि हमने तो इतना महंगा लिया, आप 10 यूरो का ले आए। मैंने कहा बस अपनी अपनी किस्मत है जेड़ा पहले चले जाए वही पहले आए पहले पाए वाला हिसाब था। मैं जब भी कॉफलैंड में जाती हूँ ना कुछ लगा ही होता है, तो मेरा दिल नहीं किया। 10 यूरो तो आजकल की आंदा है, तुहानू पता है कितनी महंगाई है। तो मुझे इतना अच्छा लगा मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि इसकी क्वालिटी इतनी प्यारी है। मेरे जहन में कुछ और था कि 10 यूरो का ग्राइंडर छोटा मोटा जैन होता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है या जो उसका जार है, शीशे का जार इसके अंदर से निकला, ये देखिए कितना प्यारा क्यूट, मतलब कि वीडियो में तो और ही अच्छा लगना है। कलरफुल चीज़ें आपको पता है कितनी अच्छी लगती हैं। तो अभी इसका मैं जार निकालती हूँ, तो वो भी बड़ा ही प्यारा है डिसेंट। लेकिन ये तो मेरे पास जो पहले वाला था ना वो मैंने लीडर से लिया था, वो था प्लास्टिक का, वो मैंने जेन में रख के लिया था कि नहीं सही होने तो लीडर में 20 तो घट नहीं मिलता। तो मैंने ये निकाला ना, मैंने कहा बड़ा ही वधिया शीशे का बाउल है इसके अंदर, तो बड़ा ही प्यारा, और 10 यूरो का लगा है। एक ही पड़ा था। अगर आपने लेना है तो कॉफलैंड में जाएं, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें पड़ी होती, जो वीकली चीज़ें आती वहाँ भी नहीं जाना, जो वहाँ उनकी पड़ी रहती ना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, वहाँ जाए, वहाँ भी ज़रूर जाया करें, चक्कर लगाया करें, उत्थे भी चीज़ां पईयां होंदियां ने। अब एक रिंग सा निकला, वो नहीं समझ आ रही वो कहाँ लगना है, तो वो मैं कापी के ऊपर चेक कर रही हूँ। तो वो बाउल के नीचे हमेशा रखना करना है, ताकि जो तुम चीज़ ग्राइंड करो ना तो खिसके ना। तो मैंने कहा अच्छा हुण मैनू वखरन संभालना पैना। खैर ना भी किसी का तो लेकिन ये अच्छा है, तो इसको संभालना पड़ना है। तो चलें जी, इत्थे हुण मैं तुहानू सैट सुट करके वहा दें, या तो काफ़ी वीडियो हो गई, तो इत्थे दे तुसीं मैनू ना दे दो इजाज़त। चलो जी, मैनू दो इजाज़त, दूजी बारी कैश रहे तो इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।